नमस्ते इंडिया, आई एम श्योर एंड जॉन सीना को एक बार और फिर से विक्ट्री मिल चुकी है। अब देखिए साहब, जो नाइट ऑफ चैंपियंस था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुआ है। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से रेसलमेनिया हुआ है उसके बाद एक ये ऐसा पेपर व्यू बनता है जो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब सही लगा और जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसके मैचेस ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रहे। तो चलिए भाई, जितनी भी चीज़ें हुई है मैं आप लोग को नाइट ऑफ चैंपियंस की मतलब मेन हाईलाइट्स बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे देखिए छोटी मोटी चीज़ में भाई आप लोग भी वीडियो देखने नहीं आते हो, आप लोग को भी कुछ जो बड़ी चीज़ हो रही है उसके बारे में ही जानकारी लेनी। सो के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट ऑफ चैंपियंस, भाई देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना रूमर्ड थी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच था जो कि किंग ऑफ द रिंग मेंस का मैच होने वाला था, वो बोले भाई बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। अब भाई जब वो मैच हो रहा था तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आप कोडी रोड्स को देख लो यार कि दो बार ये बंदा मतलब रेसलमेनिया सॉरी एक बार रेसलमेनिया जीत चुका है और ये बंदा ही जीतेगा। भाई यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को भी फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और यहाँ पे रियलिटी में मैं अपने खुद से बताता हूँ कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के चांसेस बन रहे हैं जीतने के, लेकिन भाई काफ़ी सारी चीज़ें होती है और एक ऐसा मोमेंट आ रहा है कि हमको लग रहा था कि अब यहाँ पे ऑर्टन फाइनली जीत चुके हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ था यार। देखिए वहाँ पे ना ये बात बिल्कुल देखिए रूमर थी और जो बंदा मतलब भाई बिल्कुल ऐसा समझ में आता है ना कि हाँ यही जीतने वाला है, जिसके पास ज़्यादा स्टार्स होते हैं। और मैच के पहले ही मतलब नाइट ऑफ चैंपियंस जब नहीं हो रहा था तभी मतलब फैंस ने भाई अनुमान लगा लिया था कि हाँ यहाँ पे कोडी रोड्स जीतने वाले हैं। एंड फाइनली भाई यहाँ पे कोडी रोड्स मेंस में किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं। तो ये जो एंगल है भाई वो बहुत सही दिखाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, लेकिन जो अब अगस्त होने वाला है मतलब अगस्त में तो समर स्लैम होने वाला है, सो भाई वहाँ पे मुझे ऐसा क्या पता क्यों लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन या फिर सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस जॉन सीना और कोडी रोड्स के ट्रिपल थ्रेट मैच, क्योंकि देखो भाई कोडी रोड्स को ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के मुताबिक बहुत ज़्यादा ही मौका मिल रहा है और कोडी रोड्स एक ऐसे बंदे बन रहे हैं कि मतलब फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन उनको भाई हो सकता है सपोर्ट करना बंद भी कर दें, क्योंकि इसको भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हमेशा मौका मिल रहा है कि किसी भी मैच में हार नहीं रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि यार लोग सोचे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोडी रोड्स जीत चुके हैं, ये सही है और बाकी आने वाली वीडियोस में हम उस पर बात करेंगे। ओके, सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के मैच के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो हिकीलियो है मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो पहले से साइन हो चुके थे और उसको ऐसा कुछ साउंड में भी आया था कि भाई उसको स्मैकडाउन के बाद कुछ बुलाया गया था मेन इवेंट पेपर व्यू में, बट वो चलिए बात की बात है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैच में फाइनली चैंपियन बन चुके हैं सोलो सिकोआ। अब देखिए ये चीज़ ना भाई बहुत ज़्यादा अंडररेटेड थी और नहीं अंडररेटेड नहीं भाई ओवररेटेड बोलना चाहिए, क्योंकि जो सोलो सिकोआ है वो फाइनली हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं। तो देखिए भाई मतलब यहाँ पे भाई ठीक है सही है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जेकब फाटू समर स्लैम से पहले अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, बट ऐसा हो गया है, जेकब फाटू अपनी चैंपियनशिप को हार चुके हैं। अब इनके बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत बड़ा माहौल सेट कर सकती है। भाई ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम में ये मैच फिर से रीमैच हो जाए, मतलब सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का मैच फिर से हो जाए और भाई वहाँ पे जब हिकेलियो इंटरप्ट करें तो भाई वहाँ पे जिला फाटू हो जाए, मतलब इनकी जिला फाटू जेकब फाटू की मदद करने आ जाए और हो सकता है कि समर स्लैम में एक बार और जेकब फाटू भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाए। तो भाई ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं। भाई रूमर्ड के हिसाब से भी जेड कारगिल ना बहुत ज़्यादा फेवरेट थी और भाई इस वुमेन्स में मतलब क्वीन ऑफ द रिंग के मैच में यहाँ पे फाइनली जेड कारगिल जीत चुके हैं। भाई देखिए जेड कारगिल के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे और वो क्वीन ऑफ द रिंग बन चुकी हैं। अब वो मेरे हिसाब से बहुत जल्द मेन पिक्चर में आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि भाई शायद तक इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच हो, तो भाई ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। भाई सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस का मैच हुआ था, तो भाई यहाँ पे ना सैमी ज़ेन ने कैरियन क्रॉस को हरा दिया है और ये विक्ट्री एक सही थी भाई, मतलब देखिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको सही तरीके से बुक किया। अगर यहाँ पे कैरियन क्रॉस जीत जाते तो आप भाई समझते कि भाई रियलिटी में कैरियन क्रॉस को पुश मिलने वाला है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे इसका अपोजिट किया और यहाँ पे सैमी ज़ेन को भाई विक्ट्री दे दी है। मतलब हाँ भाई सही है, क्योंकि देखिए वर्दी है भाई सैमी ज़ेन को जिताना यहाँ पे, तो सही है भाई, इस पे कोई दिक्कत। अब मैं डायरेक्टली मेन इवेंट की बात करता हूँ, मतलब सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना के मैच में फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो देखिए भाई साहब यहाँ पे होता यह है कि जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में भाई सीएम पंक के बहुत ज़्यादा चांस लगते हैं और भाई सब लोग क्या पता क्यों जॉन सीना को अभी भी हेट कर रहे हैं। खैर हाँ उनका मतलब कैरेक्टर ही है भाई हील वाला, तो भाई उनको सब लोग हेट कर रहे हैं, अभी बोलते हैं लेट्स गो सीना सीना सक करके उनको भाई बहुत ज़्यादा चांस मिलते हैं और जॉन सीना को सब लोग भाई बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। इवन भाई मैच के ऐसे मूवमेंट्स आ रहे थे जहाँ पे हमको ये फाइनली लग चुका था कि अब आपके न्यू चैंपियन बनने वाले हैं सीएम पंक, लेकिन भाई जॉन सीना पता किक आउट कर दे रहे थे और जॉन सीना भाई बार बार थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि आप समझिए उनका ना हील कैरेक्टर था, हील कैरेक्टर के हिसाब से उनको भाई अपना बिहेवियर रखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे भाई एक चीज़ बहुत मस्त मजा आई, मतलब बहुत अच्छी लगी भाई। देखिए क्या होता है मैच के एक मोमेंट में जहाँ पे जो जॉन सीना है ना भाई धोखे से रेफरी को मार देते हैं सीएम पंक, क्योंकि झुक जाते हैं, ठीक है। भाई सीएम पंक जॉन सीना को जीटीएस लगाते हैं और फिर सीएम पंक भाई मतलब स्टेज की तरफ ऐसे इशारा करते हैं जिससे वो रेफरी को बोला, रेफरी तो नहीं आते भाई, लेकिन सेथ रॉलिंस उनके जन्म जन्मों के प्यास से दुश्मन, तो भाई सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और अपने पूरे फैक्शन को लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे यार देखो ब्रॉन ब्रेकर और जो ब्रॉन्सन रीड है वो सही से भाई मतलब क्या पता क्यों आज ऐसा लगा कि इन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है, तो भाई ये लोग आके पिटना स्टार्ट कर देते हैं और सेथ रॉलिंस भी भाई मतलब यानी जितना मैंने सोचा
सोचा था उस हिसाब से सेथ रॉलिंस को बुक नहीं किया गया, बट कोई बात नहीं। देखिए इन्होंने भाई ले दे के सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक फेल करवा दिया। फेल करवाने का मतलब ये है कि मनी इन द बैंक हुआ ही नहीं, मतलब कैश इन हुआ ही नहीं, ठीक है। सो भाई एक्चुअली हुआ ये कि फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये पिटने लगे। पेंटा आते हैं, सैमी ज़न आते हैं, ये लोग भाई ब्रॉन ब्रेकर को घसीट के ले जाते हैं। फिर वहाँ पे जब रिंग में सीएम पंक के ऊपर भाई उचकना चाहते हैं हमारे ब्रॉन्सन रीड, तो भाई जॉन सीना पीछे से ब्रॉन्सन रीड को गिरा देते हैं और फिर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जो ब्रीफ केस है उससे भाई सीएम पंक को मारते हैं और हम बड़ी चालाकी से जॉन सीना सेथ रॉलिंस को बाहर करके खुद पिन कर देते हैं सीएम पंक को और इस मैच को जीत जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल जो लॉजिकल विनिंग है, फिर लॉजिकल बिल्कुल इनके जीतने का तरीका है भाई, बिल्कुल लॉजिकल है। इसमें कोई मतलब स्क्रिप्टेड मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हालांकि होता तो स्क्रिप्टेड है, बट इस जो तरीका है ना भाई, इस तरीके को आजमाने से भाई बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगा। ट्रिपल एच ने इस मैच को बहुत अच्छे से बुक किया। मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे रोमन रेंज का रिटर्न होना चाहिए था। इवन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यार कि देखिए जब यहाँ पे सेथ रॉलिंस आ रहे थे मनी इन द बैंक कैश इन करने, सो भाई यहाँ पे चैंट्स लग रहे थे OTC करके, बट फिर भी OTC का रिटर्न नहीं हुआ भाई। शायद WWE ने समझा नहीं या फिर WWE ने सोचा कि ये सही जगह नहीं है, मौका नहीं है। तो चलिए भाई कोई नहीं। और एक्चुअली बात यह है ना कि समर स्लैम में ओनली 1 महीने बचे हैं। अब WWE क्या करती है रोमन रेंज का, क्या रोमन रेंज को समर स्लैम में बुलाएगी या फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, क्योंकि वो भी होने वाला है, या फिर कोई रॉ के एपिसोड में, तो जो होगा देखा जाएगा भाई। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लाइक करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे से जुड़े रहने के लिए। मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय। आप लोग को क्या अच्छा लगा कमेंट में बताना।